मथुरा के वृंदावन का टूर बनाए तो जरूर देखिए निधिवन। तुलसी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ की तुलसी अलग ही है। वही वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर हैं। यहाँ शाम होने के बाद नहीं जाता है। यहाँ कोई मान्यता है कि आज भी कन्हैया रास रचाते हैं। अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार मथुरा वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ मौजूद है निधिवन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी है। इस लेख में आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। निधिवन की मान्यता। आज भी रास रचाते हैं भगवान श्री कृष्ण। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के अंदर है रंग महल। निधिवन के अंदर ही है रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल का बिस्तर मिलता है अस्त व्यस्त। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन के आसपास घरों में नहीं है खिड़कियां। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां बताते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं।
यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और किसी भी तरह का सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।